हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार मैथमेटिक्स के लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूं। और मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम सभी टॉपिक्स को पीवाईक्यूज की हेल्प से समझने वाले हैं। हम पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि हाँ, किस प्रकार के एग्जाम्स में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथ ही साथ ये सभी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग जो है एसएससी सीजीएल सीपीओ सीसेट इसके अलावा सीडीएस एफकेट या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि करंट अफेयर्स और विभिन्न प्रकार की अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके माध्यम से आप लोगों को समय समय पर जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है वो प्रोवाइड की जाती है। आज का हम जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हमारा रिलेटेड रहेगा नंबर सिस्टम से। इससे पहले के लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप लोग फर्स्ट लेक्चर से देखते हुए आएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया जो है पढ़ने में मजा आने वाला है। साथ ही साथ ये सभी क्लासेस बाइलिंगुअल रहेगी और हर क्वेश्चन को अपन टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारे लिए ये रहा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को 20 तक के भी स्क्वायर रूट याद है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है तो देखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि √64 प्लस √121 माइनस √169 जो है वो बराबर किसके दे रखा है, एक्स के। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो आप लोगों को पता है कि 169 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। 121 किसका स्क्वायर है, तो 121 11 का स्क्वायर है। और 64 जो है वो किसका स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो हमारे पास में तीनों के तीनों स्क्वायर रूट की वैल्यू निकल करके आ गई कि √64 की वैल्यू कितनी होगी, 8। √121 की वैल्यू क्या होगी, तो 11, यानी 8 प्लस 11 माइनस √169 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 13। यह आ गया। 8 प्लस 9 कितना होता है, 19 हो जाएगा। 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 19। और 19 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 6। यही हमारा राइट आंसर है। कितना आंसर हो जाएगा, 6। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। बहुत ही सिंपल सा एकदम क्वेश्चन था। और अगर हमसे जो है, सॉरी, 6 नहीं होगा आंसर, क्योंकि हमें जो है एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है। हमें पूछा था कि एक्स स्क्वायर क्या होगा। क्या पूछा था, एक्स स्क्वायर क्या होगा। ये जो है अपने पास में क्या निकल कर आया है, एक्स निकल कर आया है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 कर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 36 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर। तो आपको अगर जो है 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर रूट भी याद होते तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। क्लियर। तो ये चीज याद रखें, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये लीजिए, बहुत ही एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। और क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करिए। यानी जो ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका आपके पास में जो है दो है। या तो आप डायरेक्ट इसको जो है टिप से करें, या फिर जो है इसको एक बार कंप्लीट बेसिक मेथड से करते हैं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे आता है। मतलब ये क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व अगर करना है तो कैसे होगा। तो देखिए क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली ये जो पूरा एक्सप्रेशन दे रखा होता है, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप मान लेंगे क्या, एक्स। क्या मान लेंगे, एक्स। ठीक है। अब अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स माना है तो बताइए एक्स बराबर आप क्या लिखेंगे। एक्स बराबर आप लिखेंगे 20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20। ये इनफाइनाइट तक आपके चलता रहेगा। ठीक है।
अब इनफाइनाइट में से आपने पूरे इनफाइनाइट वाली सीरीज को अगर x मान लिया है तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा अगर जो है मैं एक टर्म को छोड़ करके इन सभी को भी x ही लिख दूं तो। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि अपन ने इस पूरे को ही x माना है। तो अब इनफाइनाइट टर्म में से अगर एक टर्म छूट भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी बची हुई सभी टर्म्स को अपन क्या लिख देंगे? एक्स लिखेंगे, क्योंकि अपन ने यहां पर एक्स मान लिया था। तो अब ये एक्सप्रेशन आपका किस प्रकार का हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स बराबर अंडर रूट 20 माइनस एक्स। क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स को भी इधर ले आओ, 20 को भी इधर ले आओ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इधर आया प्लस एक्स और प्लस का 20 इधर आया माइनस 20 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व क्या करेंगे, इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि इसका फैक्टराइजेशन जो है किस बेस पर करेंगे कि 20 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे कि उनका गुणा करने पर तो 20 आ जाए और डिफरेंस या फिर जोड़ने पर कितना आ जाए? प्लस का 1 आ जाए। तो मुझे ये जो है क्लियरली दिख रहा है कि 20 कब आएगा? जब 5 इंटू 4 करेंगे, है ना? तो मैं क्या करता हूं कि इसको लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x। 5 माइनस 4 एक, एक ही चाहिए था, ये एक ही तो x चाहिए, और 5 प्लस का माइनस का 4 यानी माइनस के 20, और माइनस के 20 ही अपने को चाहिए थे। तो ये आ गया और ये माइनस का 20 बराबर 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 5, और यहां से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहां पर भी बचेगा यही। यहां से ये निकल कर आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो यहां पर x की दो वैल्यू निकल कर आएगी, एक आएगी 4 और एक आ जाएगी माइनस के 5। ठीक है, तो x बराबर आ गया 4 और 5। अब बताइए आपके पास में 4 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ये रहा, और यही अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गई बात? क्योंकि माइनस की जो x की वैल्यू है वो अपन नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से अपने पास में x की वैल्यू जो है, इस मतलब पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है निकल करके कितनी आ गई है? 4 निकल करके आ गई। तो ये आपका 4, या तो आप ऐसे जो है x मान करके ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम केवल और केवल क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। अब तो यही क्वेश्चन जो है अब आपका कैसे ट्रिक से होता है वो देखिएगा आप जल्दी से। तो एक्सप्रेशन क्या दे रखा था हमें, लिख लेते हैं एक बार। 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस माइनस 20, इस प्रकार से ये इनफाइनाइट तक था। ठीक है, आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो संख्या दे रखी होती है, हमें जो नंबर दे रखा होता है उस नंबर के दो टुकड़े कर देंगे। क्या कर देंगे? इस नंबर के दो टुकड़े कर दीजिए, और इस नंबर के जैसे ही आप दो टुकड़े करेंगे तो कौन कौन से आ सकते हैं? तो ये एक आ जाएगा 5, एक आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा 4। समझ में आ गई बात? जैसे ही अपने पास में ये टुकड़े टूट करके आ गए तो अपना आंसर आ चुका है। कैसे आया? तो जब यहां पर बीच में देखिए, जब यहां पर बीच में माइनस साइन होगा, क्या बीच में माइनस साइन होगा, तो आप छोटी वाली संख्या को आंसर लेंगे, यानी 4 आंसर टिक करके आ जाते हो आप ऑप्शन में। समझ में आई बात? अगर मान लीजिए कि ये जो है बीच में प्लस का साइन होता, क्या होता? अगर प्लस का साइन होता तो आंसर ये होता। तो यहां लिख सकते हैं कि यदि प्लस होता होता तो 5 आंसर।
क्लियर। और माइनस है इसलिए छोटी संख्या। तो आप ये याद रखें कि प्लस का साइन है तो कौन सा आंसर लेंगे, बड़ी जो संख्या आ रही होगी वो ले लेंगे, और अगर माइनस का साइन है तो जो छोटी संख्या होगी वो ले लेंगे। क्लियर। तो इस प्रकार से आप जो है इसी क्वेश्चन को एकदम ऐसे चुटकियों के अंदर, केवल एक लाइन के अंदर, केवल और केवल जो संख्या दे रखी है उसको तोड़ते ही आपका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। समझ में आई बात। क्लियर। चलिए तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को आप एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, ट्रिक आपके काम आएगी आगे। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर जो है बेसिकली जो एक्सप्रेशन था वो यहां से गायब हो गया है। मैं एक्सप्रेशन आपके सामने लिख देता हूं। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके सीजीएल 2023 का जो टीआईआर सेकंड था उसके अंदर पूछा गया था, और क्या एक्सप्रेशन दिया गया था वो आप लिख लेंगे एक बार। बड़ा सा एक्सप्रेशन था, 10 प्लस अंडर रूट, ठीक है। ये एक्सप्रेशन एक बार कट हो गया है इसलिए यहां लिख लीजिए 5 प्लस अंडर रूट 108 प्लस अंडर रूट, ये सभी अंडर रूट के अंदर ही चल रहे हैं, ठीक है। 154 प्लस अंडर रूट कितना था, 225। ओके, ये सभी जो है ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर ही है। ये एक्सप्रेशन के बाद में नीचे क्या दे रखा है, तो नीचे दे रखा था आपको अंडर रूट 16 प्लस 19.25 गुणा 4 का स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप जो है इसको ऊपर से सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर यूं चुटकियों के अंदर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये फटाफट देखेंगे। ये कितना है, 225। 225 जो है किसका स्क्वायर होता है, 15 का। वेरी गुड। तो ये आ गया यहाँ पर, ये स्क्वायर रूट सॉल्व होकर के 15। अब 15 प्लस 154, तो 15 और 154 कितना हो जाता है, 169। और 169 जो है स्क्वायर रूट निकल कर आएगा तो क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। ये लो। अब 13 और 108 कितना होता है, तो 13 और 8 121 हो जाएगा। 121 जब स्क्वायर रूट से सॉल्व होगा तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। और 11 और 25 जब स्क्वायर रूट में सॉल्व होगा तो 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6, ठीक है। ये यहाँ 6 जुड़ जाएगा। अब 10 प्लस 6 कितना होता है, 16, और 16 का स्क्वायर रूट यानी कि ऊपर आ जाएगा केवल 4। ऊपर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। 16 प्लस 19.25 गुणा 16 है, तो हम क्या करेंगे, 16 को कॉमन बाहर ले लेंगे, और 16 जो बाहर आएगा वो 4 के रूप में बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट में है। तो ये 16 और ये 16 निकल कर बाहर आ जाएगा 4, और अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस 19.25, ठीक है। अब ये आगे सॉल्व होगा तो देखिए 4 से 4 तो कट गया, क्लियर। ये बचेगा कितना, 1 अपॉन में अंडर रूट 19.25 प्लस 1 यानी 20.25। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 2025 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 45 का। किसका, 45 का जो स्क्वायर करेंगे तो 2025 आता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर 20.25 है तो क्या हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1/4.5 के अंदर। तो ये आ गया 1/4.5, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको हटा दीजिए। जैसे ही ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर चला गया 0, यानी ये बन गया 10/45। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10/45 को 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, ठीक है। फाइनल आंसर आ जाएगा 2/9। कितना आंसर आ जाएगा, 2/9 आंसर निकल करके आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिखने वाला क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको जो है केवल और केवल स्क्वायर्स याद है तो।
तो इसके अंदर जो जो स्क्वायर यूज हुए हैं वो एक बार वापस से मेरे साथ बोलेंगे। 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और 45 का स्क्वायर 2025। ये सभी स्क्वायर रूट्स आप याद रखेंगे और इस प्रकार से अपना जो है ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, सी, 2/9 जो है आपका आंसर आ जाएगा। कर लीजिए इसको एक बार नोट डाउन। ये सभी क्वेश्चंस आपके सीजीएल के अंदर ही आए हुए हैं, ठीक है। एक मैं और आपको बता दूं कि कल लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, है ना। ये एक बार देख लीजिएगा, ये कल लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया है। और इस क्लास के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमने क्या करा था कि एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। और वो मिस्टेक ये थी कि जो यहाँ पर ये 405 आया है, ये 405 नहीं आएगा, इसके अंदर ये आता है 385। कितना आएगा, 385 आता है, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पर, ये आप अपनी कॉपी के अंदर चेंज कर दीजिएगा, ये 385 आएगा। और यहां जब 385 आएगा तो आपका n बराबर 5 आएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि जो हमारे पास 430 था, उस 430 में जब हम 77 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 385 आएगा और रिमेनिंग जो है वो 45 बचता है। समझ में आई बात। तो यहां पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, 430 में से 45 घटाना पड़ेगा तो 385 ही बचेगा। तो वो यहाँ पर ये 385 लास्ट संख्या थी जो 77 से डिविजिबल होगी और इस प्रकार से ये 5 आंसर आ जाएगा। एक विद्यार्थी ने इसका कमेंट भी किया था कि सर जो है ये आपने गलत किया है, ठीक है, तो मैंने सही करवा दिया। अब अपन ने ये क्वेश्चन किया है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, सिंपल सा एकदम स्क्वायर रूट पर आधारित क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल है। अगर आप चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये लो, अब तो दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए, ये क्वेश्चन था आपके सामने कि दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करिए, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। और गिवन एक्सप्रेशन क्या है, तो गिवन एक्सप्रेशन है कि अंडर रूट 1681 प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट पूरा और दे दिया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकता है जब हमें ये पता हो कि स्क्वायर अंडर रूट 1681 का मतलब क्या है। तो 1681 जो है वो आपके 41 यानी 41 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 41 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर रूट 1681 जो है वो बन जाएगा 41, यानी ये एक्सप्रेशन अब ये बन जाएगा 8 प्लस 41। समझ में आ गई बात, क्या बन जाएगा, अंडर रूट 8 प्लस 41। अब 8 और 41 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्या, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 49। और अंडर रूट 49 जो है वो आपको पता होगा कि ये क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर निकल कर आ गया 7। कितना आंसर निकल करके आ जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सभी सीजीएल के अंदर पूछे गए हैं 2022, 23, 18, 17 इन्हीं पेपर के अंदर। आप चाहें तो ये पेपर ओरिजिनल उठाकर देख लेना, आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हो गया आपका ये भी सॉल्व, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिएगा, ये रहा हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। और इस टाइप का क्वेश्चन भी आजकल जो है सीजीएल के अंदर और सीएचएसएल के अंदर लगातार पूछा जा रहा है। सीडीएस के अंदर भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक दो बार आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आपको एकदम मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसी से सॉल्व करना है। अगर भाग देने बैठोगे तो बहुत बड़ा मेथड है, ठीक है। तो हमें भाग नहीं देना है जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम जो है रिमाइंडर थ्योरम जो है ना, इससे आप ऐसे भी कर सकते हैं, m+1 का भाग दे देंगे m की पावर 12 -1 के अंदर, तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है।
यह आपको 9th और 10th क्लास के अंदर सिखाया जाता है कि पॉलिनोमियल के अंदर भाग कैसे दिया जाता है, लेकिन हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे वो देखिए। अब तो हम क्या करेंगे कि जिसका भाग देने को कहा जाए, क्या कहा है हमें, तो जब m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 के द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी m प्लस 1 का भाग देना है m की पावर 12 माइनस 1 के अंदर, तो जिसका भाग देना होता है उसे आप लिख लेंगे। तो किससे भाग देना है, m प्लस 1 से, तो m प्लस 1 या जो भी आपको भाग देने का एक्सप्रेशन दे रखा हो उसके बराबर आप क्या रखो, 0 रख दो। ठीक है, और फिर क्या करोगे, जो भी उसके अंदर m है, x है, p है, q है, कोई ना कोई तो एक आपके पास में वेरिएबल दे ही रखा होगा, आप उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहां पर अपने पास है m, तो अपन m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो m बराबर क्या आ जाएगा, तो m बराबर आएगा -1। m बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, m बराबर -1 आ जाएगा। फिर इस m के वैल्यू को, या जो भी आपके पास यहां पर दे रखा हो उसके वैल्यू को किसके अंदर पुट कर दोगे, जिसको विभाजित करना था। तो हमें विभाजित किसको करना है, m की पावर 12 माइनस 1, तो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो m की पावर 12 माइनस 1, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, m की वैल्यू जो -1 अपन ने निकाली है उसको यहां पुट कर देंगे। तो -1 की पावर 12 -1, अब -1 की पावर 12 है, तो देखो माइनस की संख्या में हो कोई भी है ना, ये आप यहां याद रख लेना, कोई भी नेगेटिव संख्या हो और अगर उसकी पावर यानी उसकी घात सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वो पॉजिटिव आती है। कैसी आ जाएगी संख्या, पॉजिटिव आ जाएगी। तो -1 की पावर क्या है, 12, 12 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1 की पावर 12 यानी 1, और 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। तो रिमाइंडर यानी शेष फल कितना आएगा, 0 आएगा, यानी पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ में आई बात, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 0, यानी सी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन बेस अगर आपको शेषफल वगैरह पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, जिसका भाग देना है उसको 0 के बराबर रखो, जो भी वहां पर वेरिएबल है एक्स पी एम जो भी, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो और उस वैल्यू को फिर उठा करके आप क्या करेंगे, जिसके अंदर भाग देना है उसमें पुट कर देंगे। ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। देखिए क्या था क्वेश्चन, कि तीन धनात्मक संख्याएं, अपने पास में तीन पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं जिनका अनुपात दे रखा है कितना, तो 4, 5 और 7। ठीक है, कितना अनुपात है, 4, 5 और 7। आपसे पूछा जा रहा है कि इनके वर्गों का योग अगर कितना हो, 15,210 हो, तो तीनों संख्याओं का योग बताइए। तो आपके पास में तीन संख्याएं हैं, जिन तीनों संख्याओं का अनुपात है 4, 5 और 7, और इन तीनों संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो उनका योग आता है 15,210। आपको पूछ रहा है कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि पहले जो है अनुपात दे रखा है उसको देखिए, 4, 5 और 7 दे रखा है। इस अनुपात से यदि हम संख्या लिखनी चाहें तो वो संख्या क्या लिख करके आएगी, तो पहली संख्या हो जाएगी 4x, दूसरी हो जाएगी 5x और तीसरी हो जाएगी 7x। ये तीनों संख्याएं आ गई। अब इन तीनों संख्याओं का अपन क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 4x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 15,210 दे रखा है। ठीक है, 4x स्क्वायर, 5x स्क्वायर और 7x का होल स्क्वायर। अब 4x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर और 7 यानी कि 49x स्क्वायर बराबर 15,210।
अब 16, 25 और 49 इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना निकल करके आएगा? तो ये आ जाएगा आपका 75 और 15 90। 90x² बराबर 15,210। जीरो से जीरो को अपन क्या कर देंगे? कट कर देते हैं, ठीक है। 90x² बराबर कितना है? 15,210। तो जीरो से जीरो कट जाएगा। जैसे ही जीरो से जीरो कटा तो अपने पास क्या निकल करके आएगा? तो देखिए x² बराबर आ जाएगा 1521 डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब 9 का अपन क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 9 का जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? तो 9 एकम 9, 6 और 2 आ जाएगा, यानी 2 9 चिंग 54 और 9 नब्बे 81, तो 169 आएगा। तो x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 169 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्लियर? x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। जैसे ही x इज इक्वल टू 13 आ गया तो ये जो तीनों संख्याएं थी वो क्या थी? 4x, 5x और 7x। x की वैल्यू को यहां पुट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4x यानी 13 चौक 52, ठीक है। 5x यानी 13 पंजे 65 और 7x यानी कि 13 सत्ते 91, 91। अब 91 प्लस 65 प्लस 52 करेंगे क्योंकि हमें योग पूछा है। 91, 65 और 52। तो देखिए 2 और 5 7 और 1 8, ठीक है। 9 और 15 और 5 20, यानी 201, 208 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। तीनों संख्याओं का योग जो है वो कितना निकल करके आ रहा है? 208 निकल करके आ जाएगा। जब तीनों संख्याओं का अनुपात 4, 5 और 7 है और इन तीनों संख्याओं के वर्गों का योग 15,210 है, तब हमारे पास में ये जो है आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, आप इन तीनों क्वेश्चंस को देख लीजिए आराम से। इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कोई तकलीफ हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक, अब हो सकता है कि आप जो है एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें, ये सोच रहे होंगे। तो नहीं, आप एग्जाम के अंदर अपना थोड़ा सा जो है माइंड यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम स्टेप्स के अंदर होगा। कैसे, वो देखिए। अब तो इसी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला था कि 4, 5 और 7 जो है वो अनुपात है ना। तो क्या जरूरी है कि हम 4, 5 और 7 के साथ में x का गुणा करें ही करें और इसको ऐसे सॉल्व करें? नहीं, हम जो है इस 4, 5 और 7 का डायरेक्ट ही स्क्वायर कर देते हैं। कितना आएगा? 16 प्लस 25 प्लस 49। इसको जोड़ोगे तब भी तो 90 ही आएगा। ठीक है, ये 90 आ गया। आप क्या करते हैं, सीधे एग्जाम के अंदर 90 बराबर कर देते हैं 15,210। जीरो से जीरो गया, 9 से ये कटेगा तो एक बराबर कितना निकल कर आएगा? 169। समझ में आ गई बात? अगर एक बराबर अगर कितना है? 169 है। और ये 169 आपको पता होना चाहिए कि ये सब इनके स्क्वायर करने पर जो है 169 निकल करके आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 169 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो कितना आएगा? वो आ जाएगा 13। तो अब अपने पास वैल्यू निकल कर आ गई कि एक की वैल्यू अगर 13 है, ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप क्या करते? 4 इंटू 13, आपको पता चल जाता 52 आएगा। फिर 5 से गुणा करने पर 65 आएगा, 7 से करने पर 91 आएगा, 208। तो आप एग्जाम के अंदर तो ऐसे रफली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। वहां पर एग्जाम के अंदर आपको ये नहीं समझाना है कि जो है इस प्रकार से हमने पहले x माना, फिर x का इनका स्क्वायर करा, स्क्वायर करके जोड़ा, फिर x की वैल्यू निकाली, फिर गुणा किया। नहीं, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी जो है एकदम नए तरीके से बिल्कुल समझना अभी चाह रहे हैं मैथमेटिक्स को, तो उनके लिए ऐसे करना है। लेकिन एग्जाम के अंदर ऐसे करने नहीं बैठना है। एग्जाम के अंदर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो विद इन 2 से 3, 5 सेकेंड्स के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा। आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। ये देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये भी आपका रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर आधारित क्वेश्चन है? रिमाइंडर थ्योरम यानी शेष फल प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है।
क्या था क्वेश्चन देखिएगा कि यदि 19 की पावर 19 क्या है, एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, 19 की पावर 19 प्लस है 20, इसको 18 से विभाजित किया जाता है। ये रहा क्वेश्चन, क्या है, 19 की पावर 19 प्लस 20 बट्टे 18। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसके अंदर शेष फल कितना बचेगा। तो आपको ये बात पता है कि 19 के अंदर जब 18 का भाग जाएगा तो शेष फल कितना बचेगा, एक, है ना, क्योंकि 19 के अंदर 18 का भाग एक बार चला जाएगा, 18 आ जाएगा, 19 माइनस 18 एक शेष फल आएगा। तो यहां पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो हमें शेष फल कितना देगा, एक। और ये 20 जो है, अगर हम 20 के अंदर 18 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 2। हमारा आंसर आ गया कितना, 1 की पावर 19 एक ही होता है, और इधर का शेषफल 2, 1 प्लस 2 कितना होता है, 3। आंसर आ गया, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 3 शेषफल बचेगा। तो जो इतना बड़ा दिखने वाला एक्सप्रेशन था 19 की पावर 19 प्लस 20, हम टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार क्या करना पड़ेगा, इसमें 18 का भाग देना था, डायरेक्ट आंसर आ गया। कर लीजिए इसको नोट डाउन, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, और आप जो है एग्जाम के अंदर इनको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं, हमने यहाँ पर पहले मैं लिखवा रहा था क्लास के अंदर कि भाई कौन से एग्जाम में आया हुआ है, इस बार नहीं लिखवाया है, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, ये रहा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी, और ये क्वेश्चन सीडीएस के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीडीएस के सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है कि 2, 3 और 7 और 9 और 11 के विभाज्यता के नियमों पर बात करनी है, यानी उनको पढ़ना है आपको। ये क्वेश्चन क्या है वो देखिए, यदि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 9 के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और 9 के विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जो संख्या दे रखी हो उस संख्या के अंकों को आप क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे। तो अब 1 से लेकर 9 तक गिनती है और ये कुछ भी नहीं है, क्या है, 1 से लेकर 9 तक गिनती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 तक की गिनती को है ना, छोटे बच्चों की तरह ऐसे नहीं कि 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, ऐसे नहीं जोड़ना है। आप एक कॉमन सेंस लगाइएगा कि इसको अगर ऐसे जोड़ोगे तो देखो 1 और 9 10, 2 और 8 10, 3 और 7 10, 4 और 6 10, तो 10 20 और 30, ठीक है। 30 के बाद में बीच में क्या बचा, 5, यानी कि 35, और 35 के अंदर भाग किसका देंगे, 9 का, बस। और 9 का जैसे ही भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, बताइए, 9 आ रहा है कि 45, एक सेकंड, 35 नहीं 45 आएगा। हाँ देखिए भाई, 1 और 9 10 हो गया, 1 तो 10 ये आ गया, फिर 2 और 8 10 हो गया यानी ये 20, फिर 3 और 7 और 10 आ जाएगा 30, फिर 4 और 6 10 यानी ये 40, और 5 45। 45 में आप जब 9 का भाग देंगे शेष फल 0 बचेगा, शेष फल कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको थोड़ा सा अब क्या करना पड़ेगा, अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। बाकी सीजीएल सीडीएस या फिर एफकेट या जो सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस में कोई ज्यादा बड़ी चीजें सीसेट वगैरह में नहीं पूछ रहे, आपकी कैलकुलेशन स्पीड और आपकी मैथमेटिक्स को समझने की क्षमता थोड़ी सी डेवलप कर दीजिए, आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को 2-2 3-3 सेकंडों में सॉल्व कर जाएंगे। बताइए ये क्वेश्चन कितना आसान था। अब जोड़ने के लिए कोई विद्यार्थी अगर ऐसे जोड़ता 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 35, 45 सॉरी, तो भी ऐसे आता, लेकिन इतना टाइम लगता है। वरना ऐसे करा तो देखो 4 लाइनें खींची 46 और बीच का 5 45, सॉल्व, समझ आई बात। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और अगर आप लोगों का कोई विशेष डिमांडिंग टॉपिक है कि सर इस टॉपिक को पहले बढ़ा दीजिए, तो वो टॉपिक के पीवाईक्यूज भी मैं पहले लेकर के आ जाऊंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अदरवाइज जो है मैं अपने सीक्वेंस के हिसाब से आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, आप लोग डेली जुड़िएगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।